बाबा। हर हर महादेव नमो नारायण। आपका शुभ नाम क्या हुआ? महंत महेश गिरी। अच्छा, आप जो है कितने वर्षों से एक हाथ को ऊपर करके रखे हुए हैं? ये 11वां महीना चल रहा है। और बहुत तपस्या है आजीवन की है। 11 मंथ चल रही है आपकी? 11वां महीना। वही 11 महीना। जी 11 महीना। अच्छा, आप जो है कब तक इस तरह से आप रखिएगा? जब तक जिएंगे आजीवन। और बहुत तपस्या है ये संत की। आजीवन? आजीवन अगर रखते हैं तो आपकी जो नाखून अभी इतनी बड़ी है, और आजीवन जब रखेंगे तो नाखून की साइज बड़ी हो जाएगी, तो फिर समस्या नहीं होगी? कोई समस्या ना होगी। साधना है संत की, समस्या क्या होगी। आखिर आपका क्या रहस्य है कि आप जो है अपने एक हाथ को ऊपर रखते हैं और ना उसकी नाखून काटते हैं? क्या रहस्य है आपकी? ये नर्मदे हर है। ये नर्मदे हर है। ये अंदर ऊपर शिव धारण है। शिव का उपास्य करते हैं हम लोग। ये है ऊर्ध्वा तपस्या है, साधना है संत की। क्या साधु संत जप और तप करते हैं, जब भी संसार को दिखाते हैं। क्या इस महाकुंभ मेला में जो है आपकी कितनी दफा जो है यहाँ आगमन हुई है? ये तीसरा कुंभ कर रहे हैं। तीसरी बार। अच्छा, आपके गुरुजी ने मतलब कहीं से आपको ये बात बताई या फिर अपने मन में इच्छा गुरु जागी? कहते हैं कोई भी साधना करो, अपने मन से साधना करा जाता है। क्या गुरु पितृ कोई भी काम है, कोई कार्य है, गुरु पितृ कहते हैं। कोई यहाँ साधारण हो उसको तो कह सकते हैं। जो कष्ट से कष्ट होगा उसको गुरु पितृ कहते हैं। अपने खुद की साधना करना पड़े। वो कैसे करना है वो आपको मालूम है। आपने देखा होगा, आपको साधना करना के अनुभव हो गया तो साधना कर सकते हो। आपको अनुभव नहीं है किसी काम का तो आप क्या साधना करोगे। मेन चीज है अनुभव की। आप जो है इस कुंभ मेला में जो है एक आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। लोग आश्चर्य करते हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं इस मेले के घूमने के लिए, यहाँ पर जो है भक्ति भजन करने के लिए आ रहे हैं, तो आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे संत महंत कैसे हो सकते हैं कि एक हाथ को ऊपर करके और रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं। जिसका गुरु मेहरबान है उसका चेला पहलवान है। सब कुछ हो सकता है। गुरु की साधना बहुत बड़ी ताकत है। गुरु की साधना में गुरु मंत्र जो चलता है वो सबको पार लगा देता है। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो गुरु का उपासना करता है उसको पार लगाता है। अच्छा महाराज जी, आप बताना चाहेंगे कि आप अपनी कहाँ से शिक्षा लिए? हाँ, ये राजघाट बबराला। कितने उम्र से जो है आप संत महंत बन गए? 2001 में बने थे। गुरु माया सामने बैठे हैं। देखिए, इनके जो है गुरु महाराज उधर हैं, जो ठीक सामने उधर बैठे हुए हैं, और उन्हीं से जो है अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर, और ये तपस्वी कहे तो पहले के समय में देखा जाता था कि तपस्वी जो महंत होते थे, संत होते थे, लेकिन कलयुग के हम कह सकते हैं कि कलयुग के ये संत महंत हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। ऐसा दृश्य सच में जो है इस जो है महाकुंभ मेले में जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ। अच्छा, आप जो है जो सर प्रकार के संत मिलेंगे, अलग अलग कला में दिखाएंगे आपको। देखना हर प्रकार का संत है इसमें। अच्छा, आप जो है सनातनियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सनातनियों का काम ये कुंभ करने का महाकुंभ है। 144 साल पहले लगा था। ये कितने भाग्यशाली है जो कुंभ में शामिल हुए थे हम लोग। क्या गुरु पीरों की कृपा है जो हम लोग कुंभ कर रहे हैं आगे। समझे, ये अखंड चलते आए, वो आदि अनादि चलते आ रहा है कुंभ। तो ये धर्म सनातन का। अच्छा, जो भी आ रहे हैं श्रद्धालुगण, जो भी भक्तगण आ रहे हैं इस महाकुंभ मेले में घूमने के लिए, अपनी भक्ति भजन करने के लिए, उनके लिए क्या कहिएगा? जो साधु संत से जुड़ा हुआ है वो साधु संत के पास ही रुकेगा। जो साधु संत से जुड़ा हुआ नहीं है, जो सरकार जाने, सरकार का कहाँ ठिकाना किया सरकार ने। जो साधु संत से जुड़ा हुआ है वो साधु संत के पास ही शरण लेगा आगे भगत। अच्छा, जब आप सोते हैं तो क्या इसी तरह से आप हाथ को बांध के सोता हूँ ऊपर हाथ करके। हाँ, इतने हद में रहता है हाथ। 24 कला। अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कि 24 में 24 घंटा जो है आप हाथ को ऊपर रखते हैं। जैसा 24 कला हाथ ही रखे हैं। 11 महीना से ऊपर ही हाथ है। मनुष्य के जैसे नृत्य क्रिया से लेकर जो भी क्रियाएं होती है, यहाँ से सब काम क्रिया कर्म सब एक हाथ से हो। नित्य कर्म साधु का, भोजन खाना हो, पकाना हो, हर चीज सब कुछ एक ही हाथ से हो। भोजन भी एक हाथ से बनाना। अरे आप आलू छील लेते हो, हम आलू छीलेंगे नहीं, इतना अंतर है। और क्या, आप 1 घंटा बनाओगे, अब 2 घंटा में बनाएंगे, बाकी बनेगा धीरे बनेगा ऐसा। अच्छा, आप जो है अपने मतलब माता पिता गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है। गुरु देवों को देव है, बाकी कोई नहीं संसार में कोई किसी का।
बहुत ऐसे संत नागा संत महंत होते हैं, वो कहते हैं, या अघोरी जो संत होते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी माता पिता को त्याग दिए हैं, हम जो है पूरी शरण ले लिए हैं अपने गुरु के। देखो त्यागना अलग चीज होती है। माता पिता को जो त्याग देता है वो बच्चे नहीं कहलाता है। वो किसको क्या त्यागेगा, खुद को तो त्याग नहीं पाया तो माता पिता को क्या त्यागेगा। अपना अपना कर्म त्यागता है। कोई माता पिता को कोई त्यागने वाली चीज थ्रू है। माता पिता को त्यागो, क्योंकि आप भी जो है एक बड़ी त्याग कर रहे हैं। इसी त्याग के मतलब ये है माता पिता ही गुरु होता है। जो गुरु शरण देता है वही पिता है, वही माँ है, समझे। बाकी संसारी तो सारे संसार ने एक दूसरे को जन्म दिया है, वो तो एक दूसरे का गाथा है। लेकिन एक मार्ग देने वाला, अंधकार से निकालने वाला, प्रकाश में डालने वाला एक गुरु महाराज होता है, जो सामने विराजमान है। विराजमान है, सामने बैठे हैं आपके विराजमान। एक तरह से कहे तो आपके गुरु महाराज जी जो है ये बात कहे हैं कि अच्छा आपकी जो है मन्नत क्या है, आपकी मन्नत क्या है? साधु कोई मंगत थ्रू करे, दूसरे की मंगत पूरी करे। हाँ। ये तो हमारे संत की एक साधना है, अपनी साधना में लीन है हम लोग। एक तरह से कह सकते हैं कि समाज की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के भलाई आशीर्वाद है, संत का आशीर्वाद फल है। संकल्प थ्रू, संत तो संकल्प भरवाता है, संत संकल्प भरे थ्रू। हम तो समझ लो पिंडदान भरने के बाद साधु का कोई संकल्प नहीं भरता है, हम भरवाते हैं। ब्राह्मण का भी संकल्प भरवाते हैं, जिसका वो गंगा बैठे हैं आ जाओ नहीं है संकल्प भरवाने वाला, तो हम संकल्प भी उसका भरवाते हैं, समझे। तो हम ब्राह्मण के भी बाप हैं। संकल्प हम लोग ने हम भरवाते हैं, भरते नहीं है खुद। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि महाकुंभ में जो आपकी तीसरी दफा यहाँ आगमन हुई है, इसके पहले आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? उज्जैन का भी कुंभ कर लिया, हरिद्वार का दूसरा कर लिया, ये तीसरा कुंभ है यहाँ का। इस मेले में आप कब आए? 2 महीना हो गए, जिस दिन ध्वजा खड़ी हुई थी उसी दिन आ गए थे। मतलब मेले स्टार्ट होने से जो है आप 2 महीना पहले आ गए? हाँ, तो गुरु पीरों को आगे देखना पड़ता है ना, जगह करना पड़ती है, गुरु पीर थ्रू पहले आए हैं। तो 2 महीने से यहाँ ध्वजा के टाइम पे आ गए, गुरु महाराज ध्वजा खड़ी हुई जब ही आ गए थे हम लोग। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं, जो श्रद्धालु जो भक्तगण हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये है, मेला में आज कट से कट जनता आना चाहिए मेला का। ये धर्म सनातन का, धर्म सनातन का जो कहते हैं ध्वजा है, वो ये कुंभ में आके लहराती है। धर्म सनातन की पहचान है ये। जो पहचान जो जानता है धर्म सनातन को वो आता है, और जो धर्म सनातन को नहीं पहचाना है उसको ना तो कोई गंगा से मतवाल है, ना उसको कोई धर्म से मतवाल है। एक बार अपनी शुभ नाम बता दीजिए, इसलिए क्योंकि आपके जैसा एक और बाबा इस महाकुंभ मेला में आए हुए हैं जिनकी नाखून जो है आपसे बड़ी है, और वो कह रहे हैं कि हम 11 साल से तपस्या कर रहे हैं। देखो हम तो ये कहेंगे, अपने 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 गुरु पीरों की एक साधना है। जैसे कोई तो खड़े श्री होता है, कोई फलारी होता है, कोई मौन होता है, तो ये अपने अपने से एक साधना है। अब जलधारा चालू हो गई, शाम को पानी भरेंगे, सुबह को ठंडे पानी से स्नान होगा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो, तो वो भी एक तपस्या है जलधारा की। तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। महंत महेश गिरी, नागा बाबा महेश गिरी जी। चलिए, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। तो मित्रों, अभी आपको हम दिखा रहे थे जो इस महाकुंभ मेला में जो है एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है, जो संत महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस महंत संत महाराज जी के बारे में, जो तपस्या जो है अपनी एक हाथ ऊपर करके कर रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।